पनीरी बनाने का इससे पहले भी मैं तरीका बता चुका हूँ, लेकिन आज आपने गौर से सुनना है। 4 चीज़ें आपने इसको लगाते हुए ज़हन में रखें। इसके पॉट का साइज़, गमले या ग्रो बैग का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 20 से 30 दिन के दरमियान तैयार हो जाएगी। लगाते हुए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, वो आपने गौर से सुननी है और उसको आपने फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 26 अक्टूबर 2024 है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर शाम के 5 बजे तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि बीज लगाने के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है। आज की वीडियो में हम गोभी लगाना सीखेंगे। गोभी मार्केट में 2 तरह की होती है, एक बंद गोभी और एक फूल गोभी, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। और एक और तीसरी गोभी भी होती है जिसको कहते हैं जी पर्पल कैबेज। ये पर्पल कलर की होती है और बंद गोभी ही होती है। ज़्यादातर इसको सैलड में यूज़ करते हैं। तीनों को लगाने का एक ही तरीका है। गोभी उन सब्जियों में से है जिनके बीज पहले लगा के उनकी पनीरी बनाते हैं और पनीरी फिर ट्रांसप्लांट करते हैं रिक्वायर्ड जगह पे, ग्रो बैग्स में, पॉट्स में या ज़मीन में शिफ्ट करते हैं। उनमें से ये एक सब्जी है। इसके बीज इकट्ठे पहले लगाते हैं। पनीरी बनाने का इससे पहले भी मैं तरीका बता चुका हूँ, लेकिन आज आपने गौर से सुनना है। वो सब्जियां जिनकी पनीरी बनती है और पनीरी बना के आगे लगाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनके प्रैक्टिस में ये है, ये ज़्यादा मुनासिब चीज़ है कि आप इसकी पनीरी बनाएं, क्योंकि एक ही जगह पर आप ज़्यादा बीज लगा के उसको प्लांट्स की अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं और आपको विजुअली और साइकोलॉजिकली ठीक लगता है कि आप 3-3.5 इंच का एक पौधा दूसरी जगह शिफ्ट करें और उसको मुनासिब फासला दें जितना अल्टीमेटली उस पौधे की कैनोपी या उसका साइज़ फाइनल बनता है मैच्योर पौधे का। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। 4 चीज़ें आपने इसको लगाते हुए जहन में रखनी है। नंबर 1, टेम्परेचर 32 या इससे थोड़ा सा कम हो, ओके है, फाइन। नंबर 2 कि इसकी पनीरी बनानी है पहले, और पनीरी जब हो जाएगी 3-3.5 इंच की, तो उसके बाद इसको पनीरी को ट्रांसप्लांट करते हैं, शिफ्ट करते हैं रिक्वायर्ड पॉट में, जो साइज़ में अभी आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर। दूसरा कि इसकी पनीरी बनती है। तीसरा यह है कि इसके पॉट का साइज़, गमले या ग्रो बैग का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नॉर्मली हम गलती ये करते हैं कि इसके बारीक बीज होते हैं, अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो ज़्यादा सारे इकट्ठे लगा देते हैं, वो साग की तरह उग जाता है और उसके ऊपर फल नहीं बनता। अब आप गौर से इसका कैबेज का और कॉलीफ्लावर का फूल देखिए और पर्पल कैबेज का भी। तकरीबन ये साइज़ अगर आप दोनों हाथों को पूरा खोलें तो ये साइज़ बनता है और ये तकरीबन 1 फुट बनता है और इसके पत्ते मिला के तकरीबन 1.5 फुट इसका डायमीटर बनता है फुल ग्रोन पौधे का। इसका मतलब ये है कि एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 1.5 फुट कम से कम होना चाहिए। तो आइडियल ये है कि आप एक पौधा 10 में 11 इंच के ग्रो बैग में लगाएं या आप 10 इंच के गमले में या 12 इंच के गमले में एक पौधा लगाएं और आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप उस पौधों को फासला आपस में स्पेसिंग बेहतर करके आप उनको रख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, मिट्टी हमेशा मैं बताता हूँ, रिच सॉफ्ट वेल ड्रेनिंग सॉइल। उसका सिंपल सा फार्मूला है 50% रेतीली मिट्टी, भालू मिट्टी, भल या भल, उसको जो भी कह लें, और 50% ऑर्गेनिक मैटर मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट। तो 50-50 करके उसको मिक्स करें और गमले में, ग्रो बैग में उसको भर दें। अगर आप क्यारी में लगा रहे हैं तो आपने इसको रेस्ड बेड के ऊपर लगाना है, बनियों के ऊपर, नालियों के अंदर नहीं लगाना, फ्लैट पे नहीं लगाना, बनियों के ऊपर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। फासला जब आप बनियों पे लगाएं तो एक पौधा और दूसरे पौधे के बीच में 1.5 फुट का फासला आइडियली रखेंगे तो उसका अच्छा हेल्दी साइज का प्लांट बनेगा और जो अल्टीमेटली आपने इसका फ्रूट खाना है, जो इसका फूल होता है या बंद गोभी होती है, वो आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, ओके। अभी मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। असल में ये बातें बहुत ज़रूरी हैं क्लोजअप से पहले जो आपको बतानी होती है। ठीक है। तीसरी चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि इसका चूंकि फूल या फल बनना होता है, इसलिए इसको पूरी सनलाइट चाहिए। वंस वी से फुल सनलाइट, इसका मतलब ये होता है कम से कम 8 घंटे या फुल डे सनलाइट। ठीक है। आपने इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है गमलों को जहाँ पर पूरी रोशनी मिले, पूरी सूरज की डायरेक्ट सनलाइट हो, धूप
तो वहाँ पर आपने इसको रखना है। ठीक है जी। आज आप पनीरी बनाएंगे तो आपको ये तकरीबन 20 से 30 दिन के दरमियान तैयार हो जाएगी। फिर आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको डिपेंड करता है वैरायटी के अंदर, वैरायटी के ऊपर। 2 से 2.5 महीने के दरमियान आपको इसकी फसल मिल जाएगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप सालन बनाएं, आप इसको कच्चा खाएं, जैसे भी घर की उगी हुई सब्जी बेहतरीन होती है। अभी आप क्लोजअप देखें, इसमें मैं आपको डिटेल बताता हूँ साथ साथ। और आपने इसकी मॉइस्चर मेंटेन रखना है, जो आखिरी ज़रूरी चीज़ है। बीज से लेके इसके पनीरी बनने तक ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है। ये हार्डी प्लांट है, केयर कम मांगता है, बेहतरीन हो जाता है। जब पेस्ट की बारी आएगी, नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर हर हफ्ते करते रहेंगे तो पेस्ट इसको ऊपर आएंगे नहीं, और अगर फिर भी पेस्ट आएंगे तो मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। अभी आप क्लोजअप देखें, ये ग्रीन गार्डन .pk का पैक है, ये कैबेज है। और इसी तरह जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी और ये जो पर्पल कैबेज है, वो भी उनके बीज इसी तरह होते हैं। कि अभी हम पैकेज इसको खोलेंगे कैबेज को। ये F1 है और इसको आपने हमेशा नीचे से खोलना है, और इसके बाद इसके अंदर से छोटा पैक निकलेगा और छोटे पैक के अंदर इसके सीड्स होंगे। तो अभी मैं आपको पहले सीड्स का क्लोजअप दिखाता हूँ। और ये बिस्मिल्लाह, ओके, ये देखें जी इसके सीड का क्लोजअप। मोतियों की तरह इसके बड़े ही अच्छे ट्रीटेड सीड्स हैं, और ये अराउंड 50 अप्रॉक्सीमेटली 50 सीड्स इसके अंदर पैक के अंदर होते हैं। इसका मतलब है कि आपने अगर ये एक पैक ख़रीद लिया तो आपको 50 बंद गोभियाँ मिलेंगी। ठीक है जी, ओके। अभी हम इसको लगाते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आपने इसके थोड़े थोड़े बीज पकड़ने हैं, और ऐसे आपने, ये 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है। इससे पहले भी मैं पनीरी बनाते हुए बता चुका हूँ कि 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग इसके लिए काफ़ी होता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा फासले पे आपने कोशिश करें कि आधा इंच के फासले पर, किसी पैटर्न बनाए बगैर। अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड करके एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। एक ही जगह पे ज़्यादा बीज आपने नहीं लगाना। और ये मिट्टी वही है जो मैंने आपको रिच सॉफ्ट वेल ड्रेनिंग सॉइल बताई है, जिसके अंदर 50% जो है वो वर्मी कंपोस्ट है और 50% इसके अंदर बालू मिट्टी है। ले जी, ये सारे सीड मैंने 8 बाई 8 इंच के ग्रो बैग में डाल दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा जनाब वर्मी कंपोस्ट की लेयर। वैसे आप मिट्टी भी डाल सकते हैं जो आपने तैयार की होती है, लेकिन मैं इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की एक हल्की सी आधे इंच की, तकरीबन आधे इंच से थोड़ी सी कम की लेयर मैं इसके ऊपर डालूंगा। और वो लेयर थोड़ी सी खुर के कम हो जाएगी जब हम उसको पानी लगाएंगे। तो पानी लगाते हुए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, वो आपने गौर से सुननी है और उसको आपने फॉलो करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि इसके ऊपर जो सीड है ये बराबर, एक तो स्प्रिंकल अच्छे हों और सारे सीड बराबर कवर हों, कहीं कोई सीड ज़्यादा कवर ना हो गए हों। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अभी हम इसको लगाएंगे जनाब पानी, और पानी लगाते हुए मैं आपको कुछ बताऊंगा। अच्छा जी, पानी लगाते हुए आपने वो वाला शावर यूज़ करना है जिसके आगे से ये इस तरह का शावर लगाओ। अगर तेज़दार पानी से आप करेंगे तो बीज के दाएं बाएं जाने का ख़तरा होता है। यहाँ पर टिप ये है कि आपने बीज लगाने से पहले ही ग्रो बैग की मिट्टी को एक रात पहले अच्छी तरह या एक दिन पहले गीला कर लेना है, फिर गोडी करनी है और फिर बीज लगाने हैं। अभी आप देखें मिट्टी नरम थी, सॉफ्ट थी, तो पानी फटाफट नीचे चला गया। पानी लगाना क्यों ज़रूरी होता है बीज लगाने के बाद, चाहे मिट्टी नम हो, कि इसलिए कि मिट्टी और बीज का आपस में मिलाप हो जाए और इसके अंदर कोई एयर पॉकेट्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। अभी हम लगाएंगे जनाब टैग। ये वाला जो मैं हमेशा बताता हूँ कि नीचे से आप नफासत के साथ इस एनवेलप को काटें, इसको हम एज ए प्लांट टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये मैंने बारबेक्यू स्टिक डाल दी है, आप कोई भी छड़ी ले सकते हैं। पीछे हम लिखेंगे जनाब डेट, और इसको जनाब यहाँ पर हम टैग कर देंगे। अभी आपको पता होगा एग्जैक्टली कि कितने दिन में ये किस डेट को लगाया था और कितने दिन बाद ये तैयार हुआ है। ये था जी क्लोजअप। बहुत आसान सा काम है ये। इंशाल्लाह 6 से 7 दिन के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बीज अच्छा हो तो आपकी, और टेम्परेचर अच्छा हो, मिट्टी अच्छी हो और आप इसका मॉइस्चर मेंटेन रखें तो 100% जर्मिनेशन होनी चाहिए।
थोड़ी बहुत फ़र्क अगर पड़ भी जाए तो 80% से नीचे जर्मिनेशन नहीं होगी। जब ये 25 से 30 दिन के बाद पनीरी इसकी तैयार हो जाएगी, यानी कि 3 से 3.5 इंच, फिर इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे और ट्रांसप्लांट करके आप सिंगल 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग में या 10 इंच या 12 इंच के गमले में एक पौधा लगाएंगे। और अगर आपने क्यारी में लगाना हो तो बन्नियों के ऊपर लगाना है, जिस तरह मैंने पहले बताया, और 1.5 फुट के फासले पर लगाएंगे ताकि उसको आपस में अच्छी नशोनुमा के लिए स्पेस मिले। और फिर उसके बाद जब आप घर की वो खाएंगे ग्रो की हुई फूल गोभी या बंद गोभी, तो बड़ा मज़ा आएगा। स्पेशली ये जो पर्पल कैबेज है या कैबेज है, इसको आप सैलड में जब यूज़ करेंगे तो जो इसकी क्रिस्प होगी, जो इसकी फ्रेशनेस होगी, उससे बहुत बेहतर होगी, डिफरेंट होगी जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसी सब्जियां जिनके ऊपर जो छीले वगैरह हम खाते हैं, जिस तरह ये हैं, कोशिश किया करें कि घर के अंदर ग्रो करें। बाय द वे, ये तीनों सीड्स जो कॉलीफ्लावर, कैबेज और पर्पल कैबेज, ये आपको greengardens.pk पे अवेलेबल हैं। ग्रो बैग भी आपको 8 इंच भी और 10 बाई 11 इंच और बाकी और साइज़ेस भी आपको अवेलेबल है। आप greengardens.pk आपकी अपनी वेबसाइट है, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करते हुए आप एक चीज़ देख लिया करें कि उसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पहली लाइन लिखी होती है कि नंबर ऑफ़ सीड्स या क्वांटिटी सीड्स की कितनी है इसके अंदर, या अगर ग्रो बैग्स हैं तो उसकी डायमेंशंस और सारी डिटेल्स दी होती हैं। साथ में ग्रोइंग सीज़न, ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस वो सारी दी होती हैं। कुछ दोस्त, कुछ बहन भाई ऑर्डर करने के बाद हम उनको गाइड करते हैं कि भाई ये जो आपने वेजिटेबल के सीड्स ऑर्डर किए हैं ये इस मौसम के नहीं है, तो हम भी हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि नीचे उसका सीज़न पढ़ लिया करें ताकि आप गलत टाइम पे गलत मौसम में बीज ना लगाएं और आपको सक्सेस मिले। घर के अंदर सब्जियां लगाना इट्स अ प्लेयर और इट्स अ हेल्थ। इसको अपनाइए और लगाना मुश्किल नहीं है, हम मिलजुल के सीखेंगे इंशाल्लाह। और इस दौर में अगर कोई कहे कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती या हम ढूंढ नहीं सकते, आजकल तो घर में कोई छोटा सा मसला, किसी भी गैजेट में मसला हो जाए तो यूट्यूब आपको पूरी वीडियो दे देती कि ये करना है, तो ये भी लगाने का तरीका आ जाता है। यूट्यूब से भी, गूगल से भी, पढ़े लिखे लोग हैं सारे हम, और इसको हम गूगल कर सकते हैं और इसकी वीडियोस देख के फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ विल चाहिए। ठीक है, विल पैदा करें, ऑक्सीजन पैदा होगी आपके सब्जियां लगाने से, ग्रीन पाकिस्तान बनेगा और आपको सेहत मिलेगी। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।